हाय फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। सब अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आज आपकी गणित पेडागोजी की तीसरी क्लास होने जा रही है और ये क्लास आपके लिए बहुत पावरफुल होने जा रही है क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा गणित में आई थिंक प्रॉब्लम होने लगती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गणित की पेडागोजी क्लास करा रहे हैं ताकि आपको एक में एक नंबर मिल जाए। चलिए क्लास चालू कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपका गणित का पेडागोजी का, और आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। देखिए पहला प्रश्न पूछा है इसमें, संख्या 12 यानी कि 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या है। इसमें पूछा कि इसमें स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या है। स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। अगर हम बात कर लेते हैं 1 2 3 4 5, अगर इनके स्थानीय मान की हम बात कर लेते हैं 3 के स्थानीय मान की, तो आपको 3 गुणा 100 3000 हो जाएगा आपका सॉरी 300। अब 300 पूछा है अंकित मान क्या है। 300 में से 3 घटा दीजिए आप, तो बचा आपका 297। तो 297 कौन सा है, सी आंसर इसका सही है। तो देखिए इस टाइप का प्रश्न तो बार बार पूछा जाता है गणित में, हर बार इन प्रश्नों को तो रिपीट करें, इस टाइप के प्रश्न पूछता बहुत। ये प्रश्न सही है पहले का। दूसरा यानी सी 297 स्थानीय मान पूछा था इनका। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है। अगर हम बात कर लेते हैं तो यानी कि 56.7 किलोग्राम बराबर 56,700 ग्राम। अच्छा, छठा क्या है, एक घन के 6 फलक होते हैं, हाँ ये सही है। 1 किलोमीटर 0.1 सेमी होता है, ये भी सही है। और 0.10 और बराबर 0-1 समान है, ये भी सही है। तो इसमें सही नहीं है, तो आपका ए आंसर ठीक है इसका। इसमें ये समान नहीं है, बाकी सब समान है। तीसरा प्रश्न आपका, तीसरा प्रश्न कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपका 0.50 से 0.5 से बढ़ा है, इस त्रुटि का सर्वाधिक प्रभावित कारण हो सकता है। प्रभावित कारण क्या हो सकता है, इसकी बात कर लेते हैं। प्रभावित कारक क्या हो सकता है। कक्षा में इस प्रकार के सवालों को अभ्यास का अभाव है, यह संख्या रेखा या दशमलव संख्या के निरूपण मुहूर्त अनुभवों का अभाव है। सी ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थी द्वारा लापरवाही का बरतना है। डी ऑप्शन कह रहा है क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित प्रतिपूर्ण संकल्पना है। तो इसका आंसर माने तो हम डी आंसर ठीक है, क्योंकि देखो प्रिय विद्यार्थी जो दशमलव संख्याओं की तुलना करते हैं, त्रुटि करते हैं, इस त्रुटि का सर्वाधिक जो संभावित कारण है कि विद्यार्थियों को क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न आपका, एक शिक्षिका विद्यार्थी को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। ये गतिविधि क्या हो सकती है। विद्यार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना,
या अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन कह रहा है गणित के समझ में विद्यार्थियों की सहायता करना। डी ऑप्शन कह रहा है आपका, डी ऑप्शन है आपका, तो गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो अगर इस प्रश्न की हम बात कर रहे थे तो इसका डी आंसर ठीक है। देखिए, इस प्रकार की जो गतिविधि गणितीय संकल्पना और उनके अनुप्रयोगों में या संबंध बैठाने या उनमें अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। इस प्रश्न की एक्टिविटी कि बच्चों को साझा करना या एकत्रित करना होता है। आपका 5वां प्रश्न है, एक बच्चा संख्याओं सक्रिय और संकेत घड़ी के दो कांटों विभिन्न सिक्कों में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, जिसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधा है उसके सीखने को प्रभावित कर रही है। वे हैं कमजोर शाब्दिक चक्षु जो श्रव सिर्फ और कार्यक्रय स्मृति है, या बी है कमजोर चक्षुष परिक्रमण योग्यता जैसे चक्षुष विभेदीकरण स्थानिक संगठन और चक्षुष समन्वयक। सी ऑप्शन है कमजोर भाषा प्रकरण योग्यता जैसे व्यक्तिगत भंडार शब्द भंडार और सर्वे प्रकरण। और आपका डी ऑप्शन है कि कमजोर गणित कौशल पढ़ना और लिखना कौशल। तो अगर इस प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि विशिष्ट बाधाएं सीखने प्रभावित कर रही हैं, तो हमारा देखिए कमजोर चक्षुष परिक्रम योग्यता जैसे चक्षुष विभेदीकरण स्थानिक संगठन और चक्षुष समवायक। बी आंसर इसका ठीक है। देखिए, बच्चों का जो संख्या है या जो इसमें जो सक्रिय है, बच्चों को जो सक्रिय के संकेतों या घड़ी के दो कांटों विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करने का तात्पर्य यह है कि उसकी सीखने में कमजोर चक्षुष परिक्रमण या योग्यता का होना जैसे चक्षुष विभेदीकरण या स्थानीय संगठन है और चक्षुष सामान्य प्रभावी कर रहा है। ये नेक्स्ट प्रश्न आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 में अधिगम्य रचनावादी उपागम पर बल देता है क्योंकि वह केंद्रित है। परिभाषा सूत्रों को याद करना, नियमित गृह कार्य करना या गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता या शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन। अगर हम एनसीएफ की बात कर लेते हैं तो जो गतिविधियों में शामिल करने वाले शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता, सी आंसर की इशारा कर रहा है कि सी आंसर इसका ठीक है एनसीएफ। देखिए, राष्ट्रीय जो आपकी पाठ्यचर्या की रूपरेखा है आपका एनसीएफ 2005 अधिगम के संरचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि ये गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की भागीदारिता पर केंद्रित है। ये शिक्षा की क्या है, सक्रिय प्रक्रिया पर, शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर भागीदारी है ये एनसीएफ आपका। 7वां प्रश्न आपका, देखिए, अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने का उपयुक्त तरीके की संकल्पना पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के उपयुक्त तरीके की संकल्पना पढ़ने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो क्षेत्रफल और संचालित प्रकृति, ये ऑप्शन कह रहा है कि क्षेत्रफल और संचालित प्रकृति। बी ऑप्शन कह रहा है गुणनफल की संचाई प्रकृति, अभाज्य संयुक्त संख्या की पहचान या आयत का क्षेत्रफल। सी ऑप्शन है आपका, दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करने गुणन की
संचाई, प्राकृतिक गुणक, अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते हुए आयत का क्षेत्रफल। डी ऑप्शन है आपका। डी ऑप्शन कह रहा है दो संख्याओं के उत्पादन के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचाई, प्राकृतिक गुणन, अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान। तो डी आंसर इसका सही है आपका, क्योंकि दिए गए तरीके में दो संख्याओं को उत्पादन के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचाई प्राकृतिक क्या है और उसकी गुणन की अस्मिता क्या है, अभाज्य संयुक्त संख्याओं की पहचान की संकल्पना पढ़ने के लिए इस प्रकार का ये इस्तेमाल किया जा सकता है। आठवां प्रश्न है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को सरल आकृति, उसके लंब और किनारों में परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है जियोबोर्ड, 3D सॉलिड्स के नोट्स, क्यूब्स या श्यामपट्ट का तल, या श्यामपट्ट का आपका तल। अगर हम इसकी बात कर लें प्रश्न की, तो प्रश्न में ए ऑप्शन सही है, क्योंकि जियो बोर्ड, ए आंसर ठीक है, जियो बोर्ड। देखिए जियो बोर्ड क्या है, कक्षा 2 के जो शिक्षार्थियों की सरल आकृतियाँ, उसके लंब और किनारों में परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण क्या है, जियो बोर्ड है। क्या है, उसके किनारे और उसकी लंबाई, तो क्या है, जियो बोर्ड होता है, उसको उपकरण होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए ये चीज़। नवा प्रश्न है, नवा प्रश्न कह रहा है कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तकों में से एक समस्या है, निम्नलिखित समस्याओं को हल करने के लिए कौन सी गणितीय सक्रिय का प्रयोग किया जाएगा। एक दूध वाला 10 दिन में, देखिए एक दूध वाला 10 दिन में 14-10 लीटर दूध बेचता है, 14 से 10 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत करता है, ज्ञान बोधन या विश्लेषण, विश्लेषण या संश्लेषण। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ये किसकी ओर इशारा कर रहा है आपका, यानी ब्लूम संज्ञानात्मक क्या होगा, सी आंसर सही है, विश्लेषण। देखिए विश्लेषण ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की विशेषता या दक्षता की ओर संकेत इशारा कर रहा है, उसकी विशेषता या उसके संज्ञानात्मक की ओर इशारा कर रहा है ये। दसवां सवाल, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को निम्न श्रेणी में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 होता है। अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद चरण पर है, किस चरण पर है। राशिद कह रहा है, सवाल कह रहा है कि फिर दोबारा पढ़ लेते हैं कि राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को निम्न श्रेणी में वर्गीकृत कर सकता है। वह कक्षा 5 में पढ़ता है और वह त्रिभुजों को निम्न श्रेणी में वर्गीकृत कर सकता है। कौन, राशिद बच्चा। लेकिन त्रिभुजों में 3 कोणों का योग 180 होता है, राशिद कह रहा है। फिर अमूर्त प्रमाण को समझने के लिए उसे कठिनाई हो रही है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को अनुसार राशिद किस चरण पर है, राशिद किस चरण पर है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, बी ऑप्शन कह रहा है आपकी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन कह रहा है संवेद गति अवस्था, डी ऑप्शन कह रहा है कि आपके पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। अगर हम पियाजे की बात कर लें ये कौन सी अवस्था में है, तो है आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ये आंसर इसका ठीक है, क्योंकि यदि कोई शिक्षार्थी प्रश्न को वर्गीकृत कर सकता है परंतु उसकी व्याख्या करने में असमर्थ है। देखिए कोई भी शिक्षार्थी वर्गीकृत कर सकता है और उसकी व्याख्या करने में असमर्थ है, तो वह पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की ओर इशारा कर रहा है ये प्रश्न। ग्यारहवां प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की
शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। ये गणितीय कारण बच्चों की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। ये ऑप्शन कह रहा है कि वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्याएं क्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की हैं। बी ऑप्शन कह रहा है स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेय का निरूपण और उनका सत्यापन करने की। सी ऑप्शन कह रहा है शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। डी ऑप्शन कह रहा है कि पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्त का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चों के संसाधन का विकास करना। अगर हम इस प्रश्न की बात कर ले हैं तो जो आपका प्रश्न जा रहा है इशारा, ये आपका डी आंसर की ओर इशारा जा रहा है प्रश्न का। देखिए जो पूर्वधारा को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्त का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चों के संसाधनों का विकास करना, तो डी आंसर सही है। इसके बारे में जान लेते हैं क्या कह रहा है ये। देखिए ये जो आपका जो गणितीय बच्चों की पूर्व अवधारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्त का संचालन के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चों के संसाधनों का विकास करने की क्षमताओं का विकास करने की ओर यह संकेत करता है। बारहवां प्रश्न है आपका, एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या है? पहला है उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास। अच्छा, बी ऑप्शन कह रहा है इस स्थिति के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है केवल हल दिए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि इन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं किसकी ओर यह संकेत इशारा कर रहा है, तो ये है देखो इनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, ठीक है, इसको ए मान लेते, ठीक है ये भी, और स्थिति के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, बी आंसर भी ठीक है इसका। तो अगर हम इसकी बात कर लें ए और बी सही है, तो आपका ये आंसर कौन सा होगा? आपका पहला ही इसका सही है, क्योंकि देखो एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषता के बारे में बात करी है, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास। फिर बी ऑप्शन कह रहा है कि इस स्थिति के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता यह है कि उसमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास होते हैं तथा स्थिति के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। अतः विकल्प कौन सी इशारा कर रहा है हमारा? तो पहली ए और बी का इशारा कर रहा है, तो ये आंसर इसका सही है। चौदहवां प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 पर बल देती है गणित में सफलता के बच्चों के लिए आवश्यक शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योगदान के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। अच्छा, और सी ऑप्शन कह रहा है कि उपलब्धियों के लिए गणित पाठ्य चर्चा अलग होती है, नहीं। और डी ऑप्शन कह रहा है गणित चाइनीज शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाए, नहीं, गणित चाइनीज विद्यार्थियों को, ये भी गलत है, ये भी सही है। जो हमारा एनसीएफ कह रहा है कि गणित में सफलता के बच्चों के लिए आवश्यक है, गणित में सफलता के लिए बच्चों के लिए आवश्यक है, तो ये आंसर ठीक है इसका। देखिए जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा है 2005 गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है पर बल देती है, क्योंकि गणित तो है सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, एनसीएफ 2005 कहता है हमारा। पंद्रहवां प्रश्न आपका, पंद्रह प्रश्न कह रहा है 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी है? 3.5 में डिग्रियों की संख्या कितनी है? अगर हम 3.5 समकोण डिग्रियों की बात कर लेते हैं, तो 3 समकोण डिग्रियों की बात कर लेते हैं, 3.5 समकोण, तो आपका 3 पहला 3 निकल 3
गुणा 90 कितना हो गया आपका 270। 270 और एक समकोण में डिग्रियों की संख्या, एक समकोण में 1/2 आपका 90 है। 90 तो कितना हो जाएगा आपका आधे में 45। तो 270 और 45 ऐड कर लीजिए, तो हम इनको इसको जोड़ लेंगे 270 और आपका 45। तो आपका 0 7 4 11 और एक 12 और एक 3 तो 320। तो हमारा इसमें कौन सा आंसर सही हो रहा आपका, यानी 270 और 45 320 नहीं 315। 5 10 और 7 ये है आपका 11। 270 था ये, सॉरी 270 ये है आपका 270 और ये है 45। तब 5 7 4 11 और एक 3 तो 315 कौन सा है हमारा इसमें 315 ये आंसर सही है। समझ में आ गया। 3 से कर लो 3 गुणा 270, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है बार बार। 270 हो गए और फिर दूसरा अब निकालेंगे आई 1/का गुणा 90 से निकाल लेंगे तो ये होगा इसका 45। तो इस टाइप से हमने 270 और 45 जोड़कर 315 आंसर ठीक आ रहा है इसका। इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछता है, इस टाइप से देख लेना ध्यान से। भी एक सवाल और देखने मिलेगा आपको इस टाइप से इसमें। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए, इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछा जाता है। कह रहा है प्रश्न कह रहा है 11 इकाइयाँ 11 दहाइयाँ सैकड़े बराबर हैं। देखिए इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछता है आपका। अब बात कर लेते हैं। देखिए 11 गुणा 11 इकाई हो गई हमारी, 11 गुणा 1 तो कितना हो जाएंगे आपका 11। और दहाइयाँ बात कर लेंगे 11 गुणा दहाई मतलब कितनी होती है, दहाई आपकी 10 होती है। तो ये हो जाएगा आपका 11 दहाई करेंगे तो 110 हो जाएगा 110। फिर आप सैकड़ों की बात कर लेते हैं, सैकड़े की तो आपका 11 गुणा 100 तो कितना हो जाएगा आपका 1100। 1100 कितना हो जाएगा आपका 1100। तो इनको हम अगर 100 बुक इसको इसको इनको हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1221। तो 1221 में कौन सा आंसर सही है आपका बी आंसर ठीक है। इस टाइप के प्रश्न भी बहुत पूछता है। अगर हम इनको हम तीनों को जोड़ते हैं तो हमारा 1221 आ रहा है। इकाइयाँ कैसे हैं इस टाइप से निकालेंगे, 11 के 11 11 हो गई और 11 इंटू 10 110 हो गई और 11 की और 100 कड़ी हम करेंगे तो कितना होगा, देखो सैकड़ा दहाइयाँ और इकाइयाँ, इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा इस टाइप से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है आपका 18वां। प्रश्न आपका है 18वां। 18वां प्रश्न कह रहा है कि किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमश 4 सेमी 3 सेमी तथा 2 सेमी है। तो आपका जो 86-64 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बॉक्स की आवश्यकता हम बना सकते हैं। इनको सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए कितने बॉक्स हम बना सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है आपका। देखिए आयताकार बॉक्स आंतरिक की लंबाई तो हमारी कितनी है 4 3 2, क्या है 4 3 2 है। 4 3 2 प्रश्न कह रहा है देखिए प्रश्न आपका जो कह रहा है 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, जिसमें 4664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो बक्सों का जो आयतन है, बक्से का जो आयतन है आपका बक्से, इसका जो आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इस टाइप से हम इसको कर लेते हैं। ऊंचाई तो हमारी कितनी है 4 गुणा 2
गुणा 4 3 सॉरी 3 गुणा 2, तो ये आ जाएगा आपका 4 × 12 और 12 दूनी 24, ये हो गया आपका 24। अब पूछा है इसमें कि बायस जो बॉक्सों की संख्या कितनी है। अगर बॉक्सों की संख्या मान लेते तो हमारी आ गई आपकी 8 और ये 6 64 बटे कितना हमारा 24। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम काटेंगे 24 इसको यानी कि 64 को, इसको जब हम काटेंगे तो हमारा आएगा 361 361। तो इतने हम गनों को पैक करने के लिए कर सकते हैं। तो हमारा 361 कौन सा आंसर वो है, तो बी आंसर इसका सही है। इस टाइप का प्रश्न भी बहुत पूछता है, एक ना एक सवाल आपको देखने मिलेगा। पहले लंबाई चौड़ाई गुणाई इसको वो कर लेंगे, जैसे ही हमारा वो आएगा तो जो हमारा ये दे रखा होगा सेंटीमीटर गनों को, तो उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। एक सवाल आपको इस टाइप का और मिलेगा देखने को आगे, इसमें हमने लिया है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जो ज़्यादा जो 2 2 3 3 बार बार रिपीट, यानी कि इसी टाइप के रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, संख्या चेंज, भले देखो संख्या चेंज होगी आपको पर प्रश्न ऐसे ही होगा, तो हमें ये देख कर चलना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में आए। जो भी हमें आपको दिक्कत हो, आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट रहेगा गणित में, सीटेट में 30 में 30, 15 में 15। नेक्स्ट 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है, एक बोतल में 750 मिली जूस भरा जाता है। ठीक है, देखिए एक बोतल में कितना 750 मिली जूस भरा जाता है। ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून पैक में किया जाता है। एक कार्टून पैक में बोतल 6 बोतलों पैक किया जाता है, तो 450 लीटर जूस को लिए आवश्यक कितनी कार्टूनों की संख्या होगी, कितने कार्टूनों की आवश्यकता होगी। तो हम बात कर लेते हैं एक बोतल, जो आपका एक बोतल कितनी है, एक बोतल है आपकी 750। ठीक है, एक बोतल आपकी 750 है, और 6 बोतलों की बात कर लेते हैं। 6 जो बोतल आ रही हैं आपकी, 6 बोतलें, 6 आपको गुणा 750, तो अगर इसको हम 6 से 50 750 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 450, 1445 मिली। अब 450 लीटर, देखिए हमारा जो क्या हो गया 450, जहाँ पे हमारा ये 450 लीटर दूध दे रखा है, 450 लीटर को अगर हम मिली में चेंज करेंगे या, तो कितना हो जाएगा आपको, 4 लीटर को लीटर में चेंज करेंगे, 450 को 1 लीटर में 1000 होता है, तो कितना हो जाएगा आपका 45,000 हो जाएगा। ये 45,000, 45,000। अब 45,000 को हम कितने से, 4500 से, 4500 से जब हम इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमारा कितना कितना आ जाएगा, इसको 45 से इसको बाहर काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 100, इस टाइप से। तो ये कौन सा आंसर सही हो, 100, तो सही आंसर डी आंसर इसका ठीक है, क्योंकि पहले एक बोतल का हमने 750 निकाल लिया, 6 बोतलों का 6 × 750 बराबर 4500 हो गया ये, और हमारा जो लीटर चांदी के 450 लीटर दूध होता है, 1 लीटर में 1000 होता है 1 ml, मतलब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1000 मिली को हमने 4500 से कर दिया, आपका हो गया 45,000, और 4500 से गुणा करके कितना हो गया 1000। इस टाइप का प्रश्न भी आपको बार बार देखने मिलेगा सीटेट परीक्षा में, ये ध्यान आपको रख के चलना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रश्न है आपका 20वां प्रश्न कह रहा है, 20वां प्रश्न कह रहा है आपका 509 और 3, 509 और 3, देखिए सवाल आपका, प्रश्न कह रहा है कि 509 और 3028 का योग क्या होगा। अगर हम इसकी बात करें
509 कितना है 509, एक तो ये हो गया आपका, तो 509 प्लस 3028, तो 3028। देखिए किस टाइप से घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं ये। 3028 अगर हम इनको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, इनको हम जोड़ते हैं तो आपको 35, कितना हो जाएगा 35 और आपका 37, तो 35 और 37 कौन सा, ए आंसर ठीक है। देखिए इस टाइप के प्रश्न घुमा फिरा का पूछता है कि बच्चे की जिज्ञासा या टीचर की जिज्ञासा पे डिपेंड करता है कि बच्चों को किस टाइप से वो पढ़ा सके। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट की परीक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चार और एक तिहाई। देखिए 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी है। 4 और 1/3 डिग्री यानी समकोण में कितनी है। देखिए पहले के सवाल हो गए रिपीट, जो पहले कराया था। देखिए 4, 1 डिग्री कितना होता है आपका 90 का होता है, तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा आपका 360, बचा 1/3, तो 1/3 का बटा आपका 1/3 इंटू 90, इसको काट लेंगे हम 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 3 से काटेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30 और आपका 360, इनको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 390, तो कौन सा हो जाए, ए ऑप्शन सही है। इस टाइप का पूछ लेगा आपका, 4/3 पूछ ले, जो भी तिहाई पूछ ले, तो इस टाइप से आपको आराम से ये सवाल कर लेना, क्योंकि एक एक नंबर बहुत कीमती होता है दोस्तों। एक नंबर ही आपको लाखों आदमियों से आगे पहुंचा देगा, एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। इस टाइप से आपको बना के चलने हैं। रोज़ हम CDP यानी कि मैथ की क्लास कराएंगे आपको। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अधिक से हो सके तो अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करते रहना, ताकि, और लाइक ज़रूर करना, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। चौथा प्रश्न है वो 22वां, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई। देखिए फिर बक्से की आंतरिक लंबाई पूछ रहा है, लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमश कितनी है, 10, 8 और 6 सेमी। देखो अभी हमने ये कराया थे, वही सवाल है। घनों को पैक करने में कितने बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी, कितने बॉक्सों की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे इसमें, लंबाई L गुणा हाइट, चलिए इसको सिंपल कर लेते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, थोड़ा मार्क नहीं चल रहा है सही से, तो हमारा कितना हो जाएगा 10 इंटू 8 इंटू 6, तो हमारा कितना हो जाएगा 10 अट्ठे, तो कितना हो जाएगा 480, 480। अब पूछा है कि 42 हमें सेंटीमीटर घनों कितने हम घनों को पैक कर सकते हैं। अब हमारा माना कितने, यानी कि 62 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए। तो आयत के बॉक्सों की लंबाई कितनी थी, x थी मान लेते हैं, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। फिर हमें क्या करना है, इसको 62 इस टाइप से बिल्कुल आप कर सकते हो, और कितना 480 को हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम यानी कि इसको हम इसको ये कर दिया हमने, जब इसको 48 से 624 को हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 13, भाग का इसको कितना आ जाएगा 13, तो ये आपका बी आंसर इसका ठीक है। आराम से डायरेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा में फार्मूला जरूरत मानना, फार्मूला अपनाने ज़्यादा जरूरत नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल कर सकते हो डायरेक्ट। पहले इनके हमको 10 8 का हमको मल्टीप्लाई करके 480 आ गया, और यानी कि 480 को हमने 640 से सेंटीमीटर को भाग कर दी, तो हमारा कितना आ जाएगा, इतने हम बॉक्स बना सकते हैं, 13 बॉक्स हम बना सकते हैं। ये बहुत घुमा फिरा के पूछने वाले सवाल हैं, बहुत ईजी सवाल हैं, इस टाइप से पूछते हैं बहुत। नेक्स्ट प्रश्न आपका, देखिए जो भी हमने सवाल कराया था पीछे वही है, कि 11 इकाई 11 सैकड़े बराबर 19, 11 इकाई 11 सैकड़े 19,
19,000 19 सैकड़े 19 इकाइयाँ के बराबर है। 19,000 19 सैकड़े बराबर है। बात कर लेते हैं 19,000 19 सैकड़े 19 इकाई। अब हम कर लेते हैं 19,000, तो ये हो जाएगा आपका 19 इंटू कितना 19 और 1,000 से, तो कितना हो जाएगा 19,000 19,000 हो जाएगा। और आप पूछा 19 सैकड़े, फिर आपका 19 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 1900 1900 हो जाएगा। फिर पूछा 19 इकाई, कितना था 19 इकाई, तो यह हो जाएगा आपका 19 इकाई। एक को हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। जब हम इनको तीनों को आपस में जोड़ते हैं 19,000 1900 और 19 को हम जोड़ लेते हैं, तो आपका आंसर जोड़ने में हमारा आएगा 20 और 919 20 919। अगर 20 919 को अगर हम देखते कौन सा आंसर सही है, तो ये आंसर आपको ठीक है। देखिए एक प्रश्न हमने इस टाइप का पहला कराया था आपको, इस प्रश्न का आपको दूसरा फिर मिल गया। इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका ध्यान से देख लेना, जिसको मैथ में डर लग रहा है, मैथ में डर की जरूरत नहीं है डरने की। चौथा प्रश्न कह रहा है कि पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है, तो दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है, तो उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे? 1.5 दर्जन, कितना 1.5, तो अगर एक पेंसिल का मूल्य कितना है 2.5 रुपये है, तो हम कर लेते हैं इसको। देखिए 1.5 दर्जन मतलब 18 पेंसिल होगी, 1.5 दर्जन में कितनी होगी आपकी 18, तो आपका कितना होगा 18 इंटू 2.50 कितना हो जाएगा? अगर हम इनको गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा। 45, तो आपके 4500 रुपये हो गए। 45 रुपये हो गए। उसने उन्होंने दुकानदार को कितना 100 का नोट दिया था, 45, तो बचे कितने आपके 55 रुपये। तो 55 रुपये उसे वापस मिलेंगे, तो ये सी आंसर इसका ठीक है। फ्रेंड्स ये रहे आपके 24 प्रश्न गणित के पेडागोजी के। आई होप, हम आशा करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर करना। लाइक से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, यूँ ही बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम डेली आपको गणित की पेडागोजी क्लास करा रहे हैं। जो भी समस्या हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाय दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने पेपर का ध्यान रखना। बाय।